समस्या समझिए, देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे समझना होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं रेणु जी को कि उन्होंने काउंटर व्यू रखा यहाँ पर, और ये बहुत ज़रूरी है कि पैनल में सब एक सुर में एक बात, समस्या को भी समझिए आप। आपने खुद बताया 2000 का पेट्रोल पंप पर नहीं, बंद तो नहीं हुआ, नहीं हुआ नोट बंद, मार्केट में है। 2000 रुपये में पेट्रोल भरवाने जाएंगे, इलाज करवाने जाएंगे, कहीं जाएंगे, मना कर देगा। होते हैं लोगों के पास, मेरे पास भी 5-7 नोट पड़े हैं, आपके पास भी पड़े हैं, कपिल जी ने तो अभी निकाल के दिखा दिए कि उनके पास रखे हुए हैं, किसी के पास हो सकता है थोड़े और रखे हों। अब ये जो चलन से बाहर हुआ और बैंक जाना, हमारा आपका बैंक जाना, यहाँ शो करने आना है और भाग दौड़ करना है उसके, और ऐसे बहुत लोगों की बहुत सारी तो छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ये एक समस्या है, इसको समझिए। दूसरा, इसके बारे में कि आपको नोट लेना पड़ेगा, इसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन देनी चाहिए कि ये चलन में है, अगर कहीं कोई व्यवहारिक रूप से आपको पैसा देता है तो उस 2000 के नोट, इसके लिए कोई व्यवस्था अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। कोई की गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की गई तो तुरंत करना चाहिए कि 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है, ये बैन नहीं हुआ, ये चलन से बाहर नहीं हुआ, ये सारे गलत स्टेटमेंट चल रहे हैं। उसको बदलवाने की एक तारीख दी गई है, जिससे एक इशारा मिलता है कि धीरे धीरे इसको खत्म किया जा रहा है। 500,000 की इकोनॉमी जब 2000 पर आई थी तो क्रिटिसाइज हुआ था, ये कहा गया था कि अब तो करप्शन बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सही, कपिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा शुरुआती स्टेटमेंट में कि अगर करप्शन पे लगाम लगानी है तो सबको पता था कि बड़ा नोट फेज आउट होगा ही, और वो हम तो कितनी रिपोर्ट पहले ही दिखा चुके हैं। प्रवीण, मैं इसको ऐसे मानूं क्या कि अगर 2000 का नोट चलता रहा 7 साल तक तो करप्शन को बढ़ावा दिया गया? आपने करप्शन खत्म करने के लिए लेके आए थे 2000 का नोट। ये जैसा कि शिवम ने कहा कि देश में इकोनॉमी की दिक्कत थी, उस फ्लो को बना के रखने के लिए आपने 1000 का नोट बंद कर दिया था, 2000 इंट्रोड्यूस किया। तो क्या ये 7 साल तक करप्शन पर आंख मूंद कर सरकार बैठी रही और अचानक अब ये आया कि अब बंद कर देना चाहिए? हम कई बार क्या होता है, बोलते बोलते भाव में बड़ा बह जाते हैं। मसला वही था जो आपने बड़ा अच्छे से स्पष्टता प्रश्न के जरिए ले आए। टाइमिंग, तीसरी समस्या जो है वो टाइमिंग। कोई सपना आया, कोई स्ट्रैटेजी बनाई कि अभी हम कर्नाटक के जैसे ही चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद 2000 का नोट जो है वो उसके बारे में ये घोषणा कर देंगे। आप देखिए वो स्ट्रैटेजी जो भी हो, उसके बाद में 3 विधानसभा के चुनाव, आपको पता है मध्य प्रदेश में बिल्कुल वही माहौल बन गया जो कर्नाटक में था। मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस एज लेती दिखाई दे रही है प्रचार में, और बीजेपी वैसे ही अंतर्द्वंद से जूझ रही है जैसे कर्नाटक में शेट्टार आदि इत्यादि से जूझ रही थी। वो सिंधिया, शिवराज सब शुरू हो गया है वहाँ पर। आप क्या सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश जहन में नहीं है, राजस्थान जहन में नहीं है, छत्तीसगढ़ जहन में नहीं है, तेलंगाना जहन में नहीं है? ये आपने शुरुआत में कहा कि 2 बड़ी खबरें चल रही हैं, इन 2 बड़ी खबरों को जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं इसको इत्तेफाक नहीं मानता और स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं मानता। इस टाइमिंग को मुझे लगता है, जो रेणु जी ने अभी एक छोटी सी टिप्पणी की, मुझे लगता है और स्पष्ट करेंगी कि इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन से इमीडिएट पहले ये इस तरह का फैसला लेना कहीं ना, अब वो आप कह रहे हैं कि क्या पार्टियों के पास सिर्फ कैश ही कैश पड़ा हुआ है, ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ना मेरा इस पर कोई अधिकार क्षेत्र है और ना मेरी इसकी कोई जानकारी है। मन से उजाला कर चले